हेलो एवरीवन। हम लोग का टैली का सीरीज चल रहा है जिसमें हम कुछ टैली के वीडियो दिए हुए हैं और इससे पहले अकाउंटिंग का 20 वीडियो डाले हुए हैं। तो आज हम लोग जो कर रहे हैं टैली में, अभी तक हम लोग जो भी देख रहे हैं टैली में वो टैली का स्क्रीन को देख रहे हैं। यानी कि अगर हम टैली ओपन करते हैं तो सबसे पहला जो स्क्रीन हमारे पास आता है वो ऐसा होता है और हम इसमें जिस पर काम करना होता है उसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के लिए हम लोग F1 बटन प्रेस करते हैं और हम आज काम करेंगे कैलकुलेटर पर भी। तो कैलकुलेटर कंपनी का बना है, तो जैसे ही कंपनी खोलते हैं तो हमारा किटअप टैली आता है। लेकिन हम लोग तो इसमें अभी अंदर जाना नहीं है, हम लोग तो कहाँ पर हैं, कंपनी इन्फो। कहने का मतलब ये है कि देखिए, हम अभी तक टैली में आप लोग को टैली स्क्रीन के बारे में बताते आ रहे हैं क्योंकि यही मेन घर है। जैसे हम ये जो आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल बार बोलते हैं इसको, ये पूरा एरिया को हम लोग गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं, जिसको वर्क एरिया भी बोलते हैं। ये दो भागों में बट रहता है, करेंट स्टेटस और ये होता है कंपनी इन्फो। ये बॉटम बार और हम लोग का इन्फो पैनल है। ये मैंने टैली सॉफ्टवेयर अपना कब रिलीज हुआ है, कौन वर्जन का है, ये सब दिखाता है। और ये लास्ट वाला कोना जो होता है कैलकुलेटर के बारे में होता है। तो हम लोग जो हैं अभी तक टैली के स्क्रीन के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग पहले समझे थे इस गेटवे ऑफ टैली में जो लेफ्ट साइड में करेंट स्टेटस है, इसके बारे में हम पूरा जानकारी लिए और इसके बाद हम एक एक करके आप देखिए ये कंपनी इन्फो में हम लोग चल रहे हैं, जिसमें कंपनी इन्फो में हम लोग सीखे कि सेलेक्ट कंपनी के बारे में सीखे, कनेक्ट कंपनी के बारे में सीखे, शॉर्ट कंपनी के बारे में सीखे, क्रिएट कंपनी के बारे में सीखे। और ये एक से ज़्यादा आप कंपनी ओपन करेंगे तो ग्रुप कंपनी आएगा। इसके बाद अल्ट्रेशन किए, सिक्योरिटी लगाए और कल हम लोग अप्लाइड कंपनी डाटा किए, फाइनेंशियल ईयर कैसे चेंज करते सीखे। आज हम लोग का बैकअप और रीस्टोर। मेरे कहने का मतलब है कि अभी हम लोग टैली के अंदर तो गए नहीं हैं, हम लोग मेन स्क्रीन पे ही हैं और इसका जानकारी रहना आपको बहुत बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि ये गेटवे ऑफ टैली नाम है तो एकदम गेट है टैली का। क्योंकि देखिए, आप लोग कहीं भी रहते हैं, आप कहीं चले जाइए, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ता है तो घर पर लौटते हैं। घर पर इसलिए लौटते हैं कि वहीं पर आप हर चीज़ रखे हुए रहते हैं। तो उसी प्रकार टैली में काम करने से पहले टैली स्क्रीन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। हम टैली स्क्रीन पर क्या सीखते हैं, देखिए, हम लोग एक्चुअली में इस चीज़ को समझना होगा, इस बात को समझना होगा कि हम लोग जो टैली में वर्क करते हैं तो वर्क करते हैं एक्चुअली में हम कंपनी पर काम करते हैं। कंपनी दैट मीन्स कि वो जिस कंपनी का हमको हिसाब किताब रखना होता है, उसका मेंटेनेंस करना होता है, फाइनेंशियल ईयर का पूरा जो भी ट्रांजैक्शन होता है, कई तरह का रिपोर्ट देना पड़ता है। तो उस कंपनी को मेंटेनेंस करना, उसमें हमको पासवर्ड लगाना है तो कंपनी इन्फो में आएंगे। हमको नया कंपनी बनाना है, कंपनी इन्फो में आएंगे। सर्ट करना है, कंपनी इन्फो में आएंगे। हमको बैकअप लेना है, रिस्टोर करना है, ये बैकअप रिस्टोर आज का क्लास है। मेरा कहने का मतलब ये है कि टैली स्क्रीन को टैली करने से पहले, टैली में वर्क करने से पहले
इसकी जानकारी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और मैं इसी को बता रहा हूँ, और मैं इसको जोर देकर ये बता रहा हूँ कि हम कहीं भी अपने कंपनी में काम करेंगे, कहीं दैट मीन्स कि आप भाउचर एंट्री करते हैं, पेरोल बनाते हैं, या आप मल्टी करेंसी यूज करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं, इन्वेंट्री के काम करते हैं, टैक्सन के काम करते हैं, बहुत तरह का वर्क होता है टैली में। तो हम लोग जो करते हैं ये काम, तो हम लोग को स्क्रीन का, टैली का जो फर्स्ट स्क्रीन है उसमें क्या क्या दिया है उसका जानना ज़रूरी है। कब क्या ज़रूरत पड़ेगा तो हम वहाँ से कर लेंगे। अभी तक हमने जो टैली स्क्रीन में सब ये बताया, आप बैकअप रिस्टोर अकाउंट, इतना ही नहीं है, अभी बहुत एडवांस सेटिंग इसमें बाकी है जो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे इसके कि इसमें क्या करना है। तो आज हम लोग का जो चलने वाला है वो देखते हैं। तो हम टैली के ये मेन स्क्रीन पर हैं और इसमें हम आपको PDF फाइल की तरह बताते हुए चलेंगे। और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। तो हम अभी बताएं आप लोग का कि हम लोग अभी कुछ जो भी अभी तक वीडियो आप देखें वो टैली स्क्रीन का देखें। और हमने देखा कि करेंट स्टेटस के बारे में पढ़ा और कंपनी इन्फो के बारे में हम लोग ये सब सीखे। तो आज का हम लोग का जो क्लास है वो बैकअप और रिस्टोर का है। और टाइम मिलेगा तो कैलकुलेटर और टैली बुक, एक्चुअली में इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए मैं 180 पेज का 190 पेज का बुक लिखा हूँ, PDF फाइल एकदम स्ट्रक्चर के साथ, जो मैं उसको दिखाना चाहूँगा। बट उससे पहले हम बैकअप और रिस्टोर के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं हम उसकी तरफ। देखिए, पहला बात समझिए कि हम लोग बैकअप रिस्टोर क्या है। उससे पहले हम समझते हैं कि हम जो भी कंपनी क्रिएट करते हैं, बनाते हैं नया, तो वो सी घर के टैली ERP 9 के डाटा में होता है, डिफ़ॉल्ट है। कभी भी कंपनी बनाएंगे तो इसी घर में आके स्टोर होगा। अब इस घर में स्टोर हो गए, आप इसको सेलेक्ट करके ओपन करके काम करते हैं। तो होता क्या है कि आप तो सिक्योरिटी लगा के कंपनी को रखे हुए हैं कि कोई इसका पासवर्ड जानता नहीं है तो उसके अंदर काम कैसे करेगा। लेकिन इतना ही सिक्योरिटी से काम चलने वाला नहीं है। एक्चुअली में वायरस आ जाएगा आपके कंप्यूटर में तो क्या करेंगे। अगर आपका फाइल डैमेज हो गया, डिलीट हो गया तो क्या करेंगे। तो उसके लिए हमको बैकअप करना होता है। बैकअप मतलब ये होता है कि हम जिस कंपनी में वर्क कर रहे हैं, जिस कंपनी का हिसाब किताब देख रहे हैं, उस कंपनी का बैकअप करके रखेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम 1 अप्रैल से काम स्टार्ट किए और आज समझ जाइए कि 15 अप्रैल है, ईयर कोई भी है। तो 15 दिन का जो भी हम लोग लेन देन किए हैं उसको बैकअप करके दूसरे जगह रख सकते हैं। मतलब कि आपका जो हार्ड डिस्क होता है वो C ड्राइव होता है, D ड्राइव होता है, E ड्राइव होता है, F ड्राइव होता है, बहुत सा ये होता है, ठीक है, पेन ड्राइव, CD, जिप ड्राइव, etc। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप तो डिफ़ॉल्ट C में आपका बना हुआ है, आप चाहें तो उसको पेन ड्राइव में रख सकते हैं। आपका C घर में तो फाइल रहेगा ही,
लेकिन उसको बैकअप करके पेन ड्राइव में रखना है। कल को वो फाइल डिलीट हो जाएगा, डैमेज हो गया तो हम रिकवरी कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। CD में बैकअप करके रख सकते हैं, आप D घर में रख सकते हैं, E घर में रख सकते हैं, F घर में रख सकते हैं, G घर में रख सकते हैं, पेन ड्राइव में रख सकते हैं, CD में रख सकते हैं। तो बैकअप मतलब यही हुआ कि जिस कंपनी पर आप वर्क कर रहे हैं उस कंपनी को आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग जहाँ पर है सीगर के टैली ERP9 के डाटा में जो आपका फाइल है वहाँ से कॉपी करके कहीं दूसरे जगह रखना। इससे कई फ़ायदा हैं, आप देखते हैं नेक्स्ट इसमें बैकअप के बारे में और इसको समझते हैं। तो बैकअप है क्या, तो यहाँ से देखते हैं बैकअप मीन्स कीपिंग ए कॉपी ऑफ वर्किंग डाटा एट अनदर प्लेस ऑफ सेफ्टी। ये तो बात समझ में आए कि बैकअप का मतलब होता है कि जो आप वर्क कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, उसको दूसरे जगह रखना। सेलेक्ट बैकअप फ्रॉम कंपनी इन्फो, मतलब कि अगर बैकअप करना है तो कंपनी इन्फो में जाना होगा आपको, कंपनी इन्फो में आपको जाना होगा। तो कंपनी इन्फो में आप गए, वहाँ से आप बैकअप हो सकते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक रेगुलर बैकअप ऑफ डाटा इफ द ओरिजिनल डाटा stored in hard disk gets damaged, delete गलत हो गया, यहाँ पर डिलीट होगा, delete in which situation you can copy back in the kept in other place। मतलब कि आपको हमेशा इसको बैकअप करके अपने कंपनी को रखना चाहिए, पता न कब डैमेज हो जाए, डिलीट हो जाए फाइल, तो वो रखेंगे तो आप उसको रीस्टोर कर सकते हैं। तो यू कैन रीस्टोर ओनली ऑफ यू हैव टेकन बैकअप। बहुत अच्छी बात है, मतलब कि आपका फाइल सी घर में मान लीजिए कि ABC कंपनी है और इसको हमको क्या करना है कि इस कंपनी को हम सी घर में है, ये कंपनी सी घर में आपका है, तो इसको हम पेन ड्राइव में रख सकते हैं बैकअप करके, इसको D घर में रख सकते हैं, आपको तो सी में रहता ही है, तो यहाँ से उठा कर इसमें रखना बैकअप कहलाता है। अब बता रहे हैं कि अब पेन ड्राइव में रख के दिए, इसको बैकअप करके D घर में रख दिए बैकअप करके, तो आपको जब जरूरत पड़ेगा, मान लो कि डिलीट हो गया सी घर से, ये फाइल डैमेज हो गया, तो आप फिर से अगेन इसको ला सकते हैं। मतलब कि जब तक बैकअप नहीं करेंगे तब तक रिस्टोर नहीं कर सकते। बस यू कैन टेक ए बैकअप ऑफ द डाटा फ्रॉम एनी स्टोरेज मीडियम इनटू अदर मीडियम, मतलब एक जगह से दूसरे जगह रख सकते हैं। मीडियम क्या होगा? द मोर कॉमनली यूज्ड मीडियम फॉर बैकअप आर हार्ड डिस्क। आपका तो सी घर में रहता ही है, जो आप काम कर रहे हैं, आप उसको D में रख सकते हैं, E में रख सकते हैं, F में रख सकते हैं, पेन ड्राइव में रख सकते हैं, CD में जो बताए। आपका डिफ़ॉल्ट स्टोरेज सी टेली का डाटा रहता है। तो इतना तो समझ में आया। तो आप एक चीज़ समझ जाइए कि आप सी घर में आपका डाटा रहता है, आप ये हार्ड डिस्क जो होता है वो स्टोरेज होता है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, तो उसका अलग अलग पार्टीशन किया जाता है, D घर से, E घर से, F घर से, जो भी है, पेन ड्राइव में भी, तो आप बैकअप करके रख सकते हैं। तो ये तो बैकअप के बारे में बात हुआ। अब क्वेश्चन है कि हाउ टू टेक बैकअप, कंपनी को बैकअप हम कैसे लेंगे, मतलब कि कैसे हम
बैकअप करेंगे। तो इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ऐसे बता देते हैं कि फर्स्ट स्टेप, यू चूज द मीडियम वेयर यू डाटा बैकअप। पहला आप ये समझिए कि आप सी में है, आपका डाटा सी घर में है, ठीक है, सी के टैली के डाटा में है। अब आपका हार्ड डिस्क का डी घर है, ई घर है, एफ घर है, पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव को दो, सीडी है। तो सब पहले डिसाइड करेंगे किस में रखना चाहते हैं, डी घर में रखना चाहते हैं कि ई घर में, कि एफ घर में रखना चाहते हैं, कि पेन ड्राइव में रखना चाहते हैं। पहला डिसाइड ये करना होगा आपको। इसके बाद दूसरा, हम डिसाइड कर लिए कि हम एफ घर में रखेंगे, तो आप उस घर में फोल्डर बनाइए। मान लीजिए NEC कंपनी से फोल्डर बना लिए। अब हम सी घर से उठा के इस घर में रखेंगे। तो इसको हम लोग समझते हैं, इसमें होता है सोर्स और डेस्टिनेशन। इसको समझ लीजिए, जहाँ पर आपका फाइल है उसको बोलेंगे सोर्स, और जहाँ से वहाँ से उठा के जहाँ रखना है उसको बोलते हैं डेस्टिनेशन। एफ है ड्राइव, मतलब घर जहाँ पर रख रहे हैं, और उस घर में फोल्डर का नाम है NEC। तो आइए इसको प्रैक्टिकली द्वारा हम लोग टैली में करते हैं और समझते हैं। तो हम टैली खोल चुके हैं और टैली में हम F1 करते हैं। F1 नहीं करना है, डायरेक्ट हम बैकअप करते हैं। यहाँ पर जाएंगे बैकअप में। बैकअप में जाने से पहले एक चीज़ बताना तो हम भूल गए। आप विंडोज 7E कीजिएगा तो आपका ये कंप्यूटर का PC में जाकर देखेंगे तो हार्ड डिस्क का ये है। हम एफ में एफ घर खोलते हैं और उसमें हम NEC से तो को बनाए हैं, हम दूसरा बनाते हैं, गुरु से एक फोल्डर बनाते हैं। यहाँ पर न्यू फोल्डर पर क्लिक करके और एफ घर में यहाँ पर देखिए लिखते हैं गुरु, कैपिटल में देते हैं कि साफ साफ दिखाई देगा गुरु। क्लिक कीजिए, डबल क्लिक करते हैं इस पर, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एफ घर में गुरु है। एफ घर में तो बहुत सा फोल्डर है, बहुत सा फोल्डर है, बहुत है। तो उस घर में हमको एफ में जाना है, गुरु में जाना है, ये कहने का मतलब है। अब इसके अंदर देखते हैं तो कुछ नहीं है। अब इसी घर में हम यहाँ से उठा कर रखेंगे। कहाँ से उठा कर रखेंगे? तो आपका कंपनी सी घर के टैली ERP के डाटा में रहता है। यहाँ पर डाटा है और डाटा में देखिए आपका बहुत सा फाइल है जो नंबरिंग करके, जो पीछे का वीडियो देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। मेरा एक एक वीडियो आपको बहुत काम करेगा। बस एक प्रॉब्लम हुआ है कि मेरा साउंड का प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन सीखने के लिए आपको साउंड को ध्यान से सुनना पड़ेगा। आपको ऐसा बताएंगे कि आप कहीं भी वर्क कर सकते हैं। तो हम समझा जाए इसको कि ये सी घर में हमारा टैली ERP9 के डाटा में है। आप यहाँ पर थोड़ा फोकस कर देते हैं, आप देखिए जूम करके, तो आप क्या देख रहे हैं कि सी घर के टैली के डाटा में एक फाइल है। अब बता, फाइल का नाम होता नहीं है, कंप्यूटर 01 से अपने पास रखता है। और आपको बता दें कि ये डाटा फोल्डर है, उस फोल्डर में 0 मतलब 1000 1 2 3 4 5 6 करते हुए ये फाइल को रखता है। अगर इसको देखा जाए तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सा फाइल बना हुआ है और ये नाम नहीं रखता है, नंबर रखता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से निकलते हैं। अब हम ऐसे इसको काट ही देते हैं। अब हम लोग घर बना लिए, तो पहला काम हम लोग का टैली में होना चाहिए कि पहला वर्क होना चाहिए हमको, क्या होना चाहिए कि बैकअप करने के लिए हाउ टू बैकअप। तो पहला हमारा काम होना चाहिए कि किस जगह पर करना है।
पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में भी कर सकते हैं। जिस तरह हम ऐप में कर रहे हैं उस तरह पेन ड्राइव आप इंसर्ट कर दीजिए, इसके बाद वहाँ पर बन जाए। तो ऐप में हम लोग कर रहे हैं, तो ऐप में हम डिसाइड कर लिए और उसमें जाके वो फोल्डर बना दिए। ये NEC का फोल्डर बनाया है तो हम बना दिए गुरु का। ठीक है, अब हमको काम करना है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आए, अब ऑल के साथ F3 करके कंपनी इन्फो में जाएंगे। अभी हम लोग इस स्क्रीन में ही हैं। अब यहाँ पर आके हम लोग क्या करेंगे कि बैकअप पे क्लिक करेंगे। बैकअप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, ध्यान से पहले देख लीजिए, पहले इसको समझ लीजिए, हम समझा देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया है सोर्स, यहाँ पर डेस्टिनेशन दिया है। इसका मतलब क्या? तो देखिए, ये कंप्यूटर बोल रहा है बैकअप करने के लिए कि यहाँ पर आपका फाइल है, सी घर के टैली ERP9 के डाटा में फाइल है। अब कहाँ रखना चाहते हैं ये जगह का नाम दीजिए। और आपको बता दें कि आप एक साथ कोई फाइल को बैकअप करके रख सकते हैं। मतलब इस घर से निकाल के इस घर में जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें बहुत सा कंपनी आप रख सकते हैं। तो समझ गए, इसको हम करके देखते हैं। अच्छा जी, और समझ जाइए कि ये NEC से फोल्डर, ऐप में NEC फोल्डर है तो हमको उस पर नहीं रखना है, हम जहाँ अपना रखना चाहते हैं वहाँ रखेंगे। तो हमने गुरु रखा है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ हम आके इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एकदम साफ मिटा दिए और यहाँ पर हम F किए, कॉलन दिए, ऐसे किए और यहाँ पे लिख दें गुरु। गुरु ऐसे जब मार के हम टाइप कर लेंगे, इसके बाद निकलते हैं तो हमको बहुत सा अब दिखा रहा है कंपनी का लिस्ट। ये देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए आपके कंप्यूटर में, सीगा के ड्राइव में जितना भी कंपनी है वो सामने आ गया। और सामने आने का मतलब है, ये कहने का इसको मतलब है कि आप किसको बैकअप करना चाहते हैं। तो हम चुनते हैं आपको एक के, ठीक है, और एक चुनते हैं अमर बाबा इंटरप्राइजेज। एक के इंटरप्राइजेज, अमर बाबा इंटरप्राइजेज, दो कंपनी को चुनते हैं। आप नीचे का भी चुन सकते हैं। चलिए हम लोग नीचे के चुनेंगे और वो बीच में चुनेंगे। तो आते हैं तो हम यहाँ से AK पर जाके और AK इंटरप्राइजेज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम टैली कंपनी में जाएंगे, टैली को लिमिटेड जो दिया है। अब इसको, तो ये दो कंपनी हमने सेलेक्ट किया इसमें से, मतलब सोर्स में से सेलेक्ट किया। अब हम क्या करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट करने का हमको अब नहीं करना है। कंट्रोल A करके दिखा रहा है आपको कि हमने दो कंपनी को, मतलब कि आपको बता दें, यहाँ पे वाई करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा कि हमने क्या किया कि इस घर से निकाल के इस घर में रख दिए। यहाँ पर तो है ही, इसका कॉपी होके यहाँ पर चला गया मैंने ई घर में। ओके, आ देखिए इसका नंबर क्या है, मतलब 160, 10, 160 और 1003। मतलब कि ये आप याद रखिए, ये फाइल आपको हम रख रहे हैं। कंप्यूटर नंबर से रखता है, हम लोग समझते हैं उसके नाम से, कहने का मतलब ये है। तो ये फाइल इसके पास तो रहेगा ही, और मेरे पास भी इसका कॉपी मिल जाएगा, दूसरी जगह रखें। अगर एक के जगह पर पेन ड्राइव रखते तो पेन ड्राइव में भी ले सकते थे, आप करके देख सकते हैं। तो हम यहाँ से यहाँ को एक्सेप्ट कर लिए, यस किए, ऐसा भी कर लिए। अब एक्सेप्ट कर लिए तो हुआ क्या, तो
हम बैकअप कर लिए। अब बैकअप करने का फ़ायदा क्या, तो आपको मैं बता दूं कि हमने 2 कंपनी का एक एंटरप्राइजेज और टैली गुरु को लिमिटेड का उन्हीं को रिस्टोर कर दिए। अब रिस्टोर करने से फ़ायदा क्या है कि मान लीजिए किसी कारण से वो फाइल डिलीट हो जाता है या डैमेज हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आप रिस्टोर कर सकते हैं। तो आइए हम एक फ़ाइल को डिलीट कर देते हैं कंपनी से, मतलब कि सी घर से जहाँ पर आप कंपनी क्रिएट करते हैं वहाँ से हमेशा के लिए हटा देते हैं और यहाँ से हम आपको दिखाते जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले तो ओपन करेंगे, अल्ट के साथ F3 किए और सिलेक्ट किए एक के इंटरप्राइजेज को हम लोग सिलेक्ट कर लिए। इसी को हमको डिलीट करना है तो क्या करेंगे, अल्टर में जाएंगे, अल्टर में गए, अल्टर में जाके अल्ट के साथ डी करेंगे, बताए हैं, अल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे और वाई दबाएंगे। यस, आर यू श्योर, यस, मिट गया। अब देखते हैं कि क्या हमारा इसमें एक कंपनी है, एक इंटरप्राइजेज है। देखिए, आप देख लीजिए, वो डिलीट हो गया। ABC कम के बाद था यहाँ पर ABC को लिमिटेड के बाद एक के इंटरप्राइजेज था जो नहीं है, क्योंकि हम उसको तो डिलीट कर दिए, डिलीट मैंने मिटा दिए। तो अब इसको, अब हम दूसरे दिन आए तो देखो, अरे हमको एक पॉइंट पर काम करना है, एक के इंटरप्राइजेज पर काम करना है। हमने F1 किया और गए यहाँ पर, तो देख रहे हैं, अरे मेरा फाइल नहीं है, क्या हो गया, ओ चलो वो डिलीट हो गया, वो तो रिस्टोर करके रखें। रिस्टोर करने का यही फ़ायदा है कि आपको डिलीट हो जाएगा तो आप बैकअप करने से यही फ़ायदा है कि आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो अल्ट के साथ F1 किए और यहाँ जाएंगे हम रिस्टोर के पास, रिस्टोर पर क्लिक करेंगे। अब रिस्टोर पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, कौन को समझे। तो देखिए यहाँ पर अब रिस्टोर में ये चीज़ समझ जाइए कि जब हमारा कंपनी बैकअप करके रखे हैं, किसी कारण से वो मिट गया, डिलीट हो गया, तो अब हम उसको ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं कि आपको लाना कहाँ है, डेस्टिनेशन हमको लाना है सी घर के टैली ERP नेम पे, मतलब मेन जगह से मिट गया है, यहीं पर लाना है। डेस्टिनेशन अब ये हो गया, कहाँ सोर्स है, कहाँ पर है, तो भाई हम रखे हैं F के गुरु फोल्डर में, F ड्राइव के गुरु फोल्डर में रखे हुए हैं। तो भाई जल्दी लाइए, सांस फूल रहा है क्योंकि उसमें लाखों का। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 कंपनी, आप इसको भी देख लीजिए नज़र से, देखिए एक इंटरप्राइजेज हम रखे हैं और टैली गुरु को रखे हैं। इसको तो मिटा दिए थे लेकिन बैकअप के तो रखे हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से चुन लेंगे एक इंटरप्राइजेज, ये रिस्टोर कर रहे हैं, बैकअप के हैं, तो अब इसके बाद इंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। अब तो टैली गुरु तो है ही, वो इंटरनेट निकल गया। अब फायदा देखिए, अब एक ही इंटरप्राइजेज को खोलते, सेलेक्ट करते हैं F1 से या यहाँ सेलेक्ट करके, तो देखिए एक ही इंटरप्राइजेज यहाँ पर आ गया है। आप देखिए यहाँ पर एक इंटरप्राइज, आप देख रहे हैं ABC को देखिए इंटरप्राइज नहीं था, आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि सिलेक्ट किए और यहाँ से एक इंटरप्राइज ला देते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आप अगर टैली में वर्क कर रहे हैं तो कभी भी बैकअप एवरीडे लेते जाइए, एवरीडे बैकअप लेते जाइए। पेन ड्राइव में ले लीजिए, डी घर में ले लीजिए, और आप इससे और फ़ायदा है कि आप अपने घर में जाकर उसको लैपटॉप पे इंसर्ट करके काम कीजिए, उसके आगे का काम घर पर बैठे कर सकते हैं। जो आपका कंपनी में करना था उसको काम ज़्यादा है तो घर पर कर सकते हैं। अब बैकअप लेने से बहुत फ़ायदा है आपको, कभी भी डैमेज होगा तो मेरा यहाँ पर जो भी हम बता रहे हैं कंपनी आप लोगों को कि अभी टैली का स्क्रीनें, मतलब जैसे टैली खोलते हैं तो जो दिखाई देता है उसी के बारे में अभी तक चर्चा हो रही है। ये चर्चा ज़रूरी है
क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं जानते हैं, अगर आप आगे काम करने जाएंगे, मतलब कि इसके अंदर वर्क करने लगेंगे, तो दिक्कतें बहुत तरह की होगी। तो काम करने से पहले अस्थिर हो जाइए, अपना सजा लीजिए, समझ जाइए एक एक पॉइंट को कि हमको क्या करना है, कैसे मेंटेनेंस करके रखना है फाइल को। क्योंकि आप काम करके रखे, बहुत वर्क करके रखे और डिलीट हो गया तो आपका तो सब काम बिगड़ गया ना। आप कैसे क्या करेंगे? अब तो कंपनी को जवाब दीजिए। तो आपका तो पूरा ट्रांजैक्शन, लेन देन उसमें है। तो फर्स्ट स्क्रीन के बारे में जानना जरूरी है। और मैं आपको बता देता हूँ कि अभी और ये तो बैकअप रिस्टोर तो हमारा इंड हो गया, इसके बाद अभी और कुछ हम बताएंगे जो आपको ऑप्शनली काम में आएगा। क्योंकि वही चीज़ मेन चीज़ है जो, ये तो बेसिक चीज़ आप सीखें, आप इस टैली के स्क्रीन का बेसिक चीज़ आप सीखें। अभी तो आपको सीखना है कैसे वर्क करना, और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप जब वर्क करने लगेंगे तो आपको ये ज़रूरत पड़ेगा। हम देखते हैं इसके बाद क्या है। तो हम लोग रिस्टोर के बारे में भी देखें कि रिस्टोर मीन, अब देख लीजिए, इसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं कि रिस्टोर मतलब होता है, रिस्टोर मीन गेटिंग बैकअप द बैकेट ऑफ डाटा फॉर वर्किंग। मतलब कि रिस्टोर मीन होता है कि जो बैक करके रखा गया उसको हम रिस्टोर करते हैं। इसके लिए कंपनी इन्फो में जाते हैं, कंपनी इन्फो में मीडियम है जहाँ रखे हैं, मैंने कह रहा है कि टैली अलाउ द रिस्टोरेशन ऑफ द डाटा फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह से रिस्टोर कर सकता है। बैकअप एंड रिस्टोर ऑप्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वर्किंग विथ एनी कंपनी। मतलब करने का मतलब है कि आप कहीं वर्क कर रहे हैं किसी कंपनी पर, तो उस कंपनी को हमेशा बैकअप कीजिए, तभी रिस्टोर कर सकते हैं। उसके लिए अब आप रिस्टोर करने के लिए कंपनी इन्फो में जाएंगे, आप डेस्टिनेशन कौन है, कहाँ पर वो बताइए, और कहाँ पर आपका ये है, तो एक में है, तो यहाँ पर आपको यस करके एक बैकअप को ले लिए। चलिए ये तो समझ गए आप बैकअप रिस्टोर करना। अब अगला क्या है देखते हैं। तो इससे पहले एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं आपको कि आप विंडोज 7 डी करके हम डेस्कटॉप पर आ गए, विंडोज 7 ई प्रेस करके ई आए, और हम सी करने पीसी में गए। अब पीसी में हम एक में रखे हैं। देखिए उस समय गुरु में कुछ नहीं था, अभी गुरु में एक कंपनी आपका दिखाई दे रहा है। ये गुरु में हम बैकअप किए हैं, एक बैकअप किए थे तो रिस्टोर कर लिए, यहाँ से हटा लिए। उन्हें बैकअप में अभी टैली गुरु का है और उसका नंबर आपको मिलता है इसमें। तो आप इतना ही अभी समझिए इसको कि हम गुरु में दो कंपनी बैकअप करके रखे थे, वो रिस्टोर कर लिए, इसलिए एक दिखाई रहा है। एनईसी में देखिए अभी एक रखा हुआ है। तो ये आप थोड़ा जानकारी के लिए हम इसको बता दिए, ये डेस्कटॉप है। अब हम लोग का अगला कार्य का क्या है, तो हम लोग अभी तक सब समझ गए पूरा स्क्रीन के बारे में। ये हॉरिजॉन्टल बार होता है, ये इसमें बताएंगे प्रिंट एक्सपोर्ट क्या क्या। तो ये तो अभी काम का चीज़ होगा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके घर में ही सब कुछ रहता है। आप कितना भी बाहर अंदर चल जाइए, लेकिन आपके घर में तो एक टैली का घर है, इस घर को जानना चाहिए आपको। तो ये तो हम बता दिए करेंट ट्रेड कंपनी इन्फो, ये बटन के बारे में। अब कैलकुलेटर के बारे में बात करते हैं। देखिए हम लोग टैली में जब फर्स्ट वर्क करते हैं तो होता क्या है कि आप लोग इस चीज़ को समझिए पहले। कि हम लोग टैली में वर्क करते हैं, तो टैली जब हम ओपन करते हैं तो हमारा ये वर्क एरिया में स्क्रीन में काम होता है। लेकिन जब हमको कैलकुलेटर में काम करना होता है तो कंट्रोल
एम करके ये उल्टा हो गया है यहाँ पर। वहीं तो हम कह रहे हैं क्या हो गया कि ये जाएगा यहाँ पर, ये जाएगा वहाँ पर, ठीक है, ये जाएगा यहाँ पर। तो देखिए, तो कंट्रोल एन करेंगे तो कैलकुलेटर में आएंगे, कंट्रोल एम करेंगे तो हम जाएंगे इस एरिया में। मतलब कि हमारा एरिया ये होता है पूरा गेटवे ऑफ टैली, कस्टम, कंपनी इन्फो। तो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, बीच में कैलकुलेशन का काम पड़ गया तो कंट्रोल एन दबा के यहाँ आ जाएंगे। हमको फिर इसमें जाना है तो कंट्रोल के साथ एम करके जाएंगे। तो इस बात को हम समझते हैं। पहले एक और देखते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि कंट्रोल एन से कैलकुलेटर में जाते हैं और कंट्रोल एम से इस वर्क एरिया में जाते हैं। ये तो हो गया। अब नेक्स्ट कैलकुलेटर के वही दिया है कि व्हेन टैली फर्स्ट लोड द गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन डिस्प्ले, मतलब वही बताएं कि जो वही देता है डिस्प्ले टू स्विचिंग बिटवीन वर्क एरिया एंड कैलकुलेटर एरिया एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। आपके स्क्रीन के नीचे होता है कैलकुलेटर। तो कंट्रोल एन और कंट्रोल एम से हम लोग अप डाउन करते हैं। तो कंट्रोल एन दबाएंगे तो आप कैलकुलेटर एक्टिव हो जाएगा और वहाँ पर जाकर कैलकुलेशन कर लेंगे। आके इसको देखते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन दिया था, इसको बता दिए कैलकुलेटर एरिया ऐसे हो जाता है। कैलकुलेटर के यूज वाउचर में करते हैं, और आप कैलकुलेट द डिस्काउंट करना हो, इंटरेस्ट, टैक्स का कैलकुलेशन करना हो, कमीशन का, तो इसके बारे में भी कुछ हम बता देते हैं आपको। तो चलिए, तो हम टैली पर डायरेक्ट आते हैं और यहाँ पर आए, हमने कंपनी खुला है तो हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ एन किए तो देखिए हमारी स्क्रीन यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, ये जो नीचे वाला जगह है ये आपका कैलकुलेटर है। कहाँ गया पेन मेरा? हाँ, तो ये जगह कैलकुलेटर कहीं पर कैलकुलेट करेंगे कि 5 दिखेंगे, 5 + 5 इंटर मारेंगे। जैसे ही इंटर मारेंगे इसका नीचे दे देगा 10। तो इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं समझने के लिए। तो यहाँ आगे अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कंट्रोल के साथ एन तो किए ही हैं, 5 + 5 देखिए 10 हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं 10 हो गया। चलिए, इसके बाद हम करते हैं 5 × 5, देखिए यहाँ पर साथ एक करते हैं तो आप देखिए 5। तो यहाँ पर हम जो भी कैलकुलेशन करना होगा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी करना है कर सकते हैं। तो आप ये समझ में आया कि एरिया, अब इस एरिया में जाना है हमको। अभी देखिए हम कितना भी ऐसे कैसे कर रहे हैं, ऐसे तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये काम करेगा, हम जो भी करेंगे तो कैलकुलेटर एरिया में करेगा। कैलकुलेटर एरिया में कर रहा है, ये सब हमारा कैलकुलेटर एरिया में काम कर रहा है। और कैलकुलेटर एरिया को हम इसमें जाना चाहते हैं तो कंट्रोल एन दबाएंगे, कंट्रोल एम, कंट्रोल के साथ एम दबाएंगे तो अब देखिए अब इस आने लगा। अगर कंट्रोल एम दबाएंगे, कंट्रोल एन, तो हम कैलकुलेटर में जाएंगे, कंट्रोल एम दबाएंगे तो वर्क एरिया में चले जाएंगे। तो ये याद रखिए। तो हम लोग ये देखें, इसके बाद हम इसमें आते हैं। इसके बाद क्या दिया है, तो हम आपको बताते हैं कि आपको टैली में कहाँ वर्क होता है, इसको दिखा देते हैं। देखिए अब तो ये एरिया देखिए आप लोग कि यहाँ पर हम लोग कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन करते हैं। अब ये भी एरिया में क्या होता है कि कैलकुलेट इज इन वाउचर एंट्री। हम जहाँ लेन देन करते हैं वहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ती है कैलकुलेशन करने के लिए। जैसे डिस्काउंट कितना % हुआ, इंटरेस्ट कितना % हुआ, टैक्स का परसेंटेज या कमीशन का परसेंटेज हमको कैलकुलेशन करना पड़े, तो उस सिचुएशन में हम इसका यूज करते हैं वाउचर एंट्री में। तो हम एक टैली में चल के और देखते हैं वाउचर एंट्री में कैसा होता है। तो हम टैली में गए और एक कंपनी खोलते हैं F1 करके, और इसका नाम है कैलकुलेशन रखे हुए हैं।
कैलकुलेशन, और इसी कंपनी में हम लेन देन करेंगे। लेन देन क्या करेंगे उस चीज़ को देखा जाए। तो लेन देन करना क्या है, आपका ये स्क्रीन देखिए, आराम से देखिए। देखिए ये क्वेश्चन है, ये जो अकाउंटिंग जानते हैं वो समझ सकते हैं, अगर जो नहीं जानते हैं मेरा अकाउंटिंग का, टैली का, अकाउंटिंग का वीडियो देख ले पीछे जाकर। तो देखिए, सोल्ड गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹30,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट टू खुशबू कुमारी 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव इन द कैश 3/4/2020। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए मेरा समझाने का मतलब है कि टैली में हम इसका डिस्काउंट का कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अभी हम वाउचर एंट्री नहीं बता रहे हैं, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कहीं भी घबराएंगे, कैलकुलेशन करना होगा तो आपकी स्क्रीन फर्स्ट स्क्रीने पर दिया रहता है कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये चीज़ को बताने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो समझ में आ गया। तो क्वेश्चन क्या था हम लोग का कि हमारी कंपनी 30,000 का सामान बेच रही है खुशबू को, और खुशबू को बेच रही है तो कह रही है कि आप मेरे पास खरीदोगे तो हम 20% डिस्काउंट देंगे, वो भी ट्रेड डिस्काउंट वाला। मेरा वीडियो देख लीजिए, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारी कंपनी 30,000 का खुशबू को बेच रही है 20% से, तो 30,000 का कितना 20% होगा? तो यहाँ पर हम तो कॉपी में कैलकुलेशन कर लेंगे कि इसको काटा, तीनों 6,000 हो गया, तो 6,000 ये डिस्काउंट हो गया, ट्रेड डिस्काउंट। तो अब माल बिकेगा कितना पर? तो 30,000 का से घट मतलब डिडक्ट कर लेंगे, माइनस कर देंगे 6,000, तो 24,000। तो मतलब कि हमारी कंपनी 30,000 का सामान बेच रही है और लेने वाली है खुशबू कुमारी, तो उसको कहा जा रहा है कि आपको 20% डिस्काउंट देंगे। तो 20% का कंप्यूटर में कैसे कैलकुलेशन देखेंगे, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कंपनी मेरा कि खुशबू अगर तुम पैसा देती हो तो तुमको 5% कैश डिस्काउंट भी देंगे। तो 5% का डिस्काउंट का यहाँ पर कैलकुलेशन हुआ है, कैसे ये दिखाया गया है। लेकिन खुशबू कुमारी क्या कर रही है कि 50% अमाउंट दे रही है, 50% बाकी लगा रही है, तो जितना पैसा दे रही है उस पर डिस्काउंट रहता है। तो इसका सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि भाई 50% है तो उसके पास ड्यूज कितना हो गया। 24,000 का सामान भाई बेचे घटा के, 30,000 का सामान था, 20% ट्रेड डिस्काउंट दिए तो 24,000 हो गया। अब 24,000 में वो 50% दे रही है तो 50% कितना हो जाएगा? इसको कैलकुलेशन मतलब 12,000 हो जाएगा, तो 12,000 ड्यूज हो जाएगा। तो एक कैलकुलेशन यहाँ जो कर रहे हैं हम कंप्यूटर पर कैसे करें ये बताने के लिए मैं समझा रहा हूँ। इसके बाद अब 12,000 दे रही है और 12,000 में 12,000 वो क्या कर रही है कि ड्यूज रह जाता है उसके पास और 12,000 दे रही है, हम रिसीव कर रहे हैं। तो इसका कितना हो जाएगा? तो जितना पैसा दे रही है खुशबू हम रिसीव कर रहे हैं, उसको बोलेंगे पैसा जितना दोगे उतना 5% और डिस्डक्ट कर देंगे, तो 5% ये कर दिए तो 120 में 600, तो 600 रुपया उसको और घटा देंगे। तो ये जो 12,000 है तो 12,000 में से माइनस कर दिए 6,000, 11,400 आप हमारी कंपनी पैसा ले रही है, ये कहने का मतलब है। तो चलिए इसको हम लोग कंप्यूटर में टैली में करते हैं। तो टैली में करने के लिए हम लोग वाउचर में जाएंगे और वाउचर में गए, यहाँ पर हम वाउचर में भी प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए कंट्रोल ए, और हम वाउचर नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत कैलकुलेशन के लिए बता रहे हैं।
अभी तो बहुत कुछ बताना है, वाउचर आने में बहुत टाइम है, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो वाउचर में हम प्रेस करेंगे, जैसे ही कंपनी खोलते हैं तो इस तरह का स्क्रीन आ जाता है कि इसमें काम, इसके अंदर आप काम कीजिए इस कंपनी के नाम। देखिए ABC कंपनी खुला हुआ है और ये कंपनी का यह है, इसमें वाउचर एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर क्लिक किए तो यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि ये 3 तारीख को 3/4/2020, तो हम यहाँ पर टैली में गए और टैली में जाके F2 बटन प्रेस किए और 3 लिख दिए, तो एंटर मारे। 1 मिनट, यहाँ पर कंफ्यूजन ये है, देखिए ये कंपनी कब की है देखना होगा, एंट्री नहीं ले रहा है, ये दिखा रहा है 6 से 5 से 6, लेकिन हमारा कंपनी क्या है, तो इसको समझने के लिए ऑल के साथ F3 कीजिए। देखिए यही सब गलती होती है, अगर कंपनी इन्फो के बारे में नहीं जानेंगे अच्छा से तो यहीं फंसना है। तो हम यहाँ पर जाकर देखिए वो मेरी कंपनी तो 2001/4/2020 का है, तो यहाँ से हम चेक कर लिए। मैं अब सब बताने का मतलब ये है कि आप स्क्रीन को अच्छे से समझिए, टैली सीखना है, करना है तो स्क्रीन को जानिए। तो यहाँ हमारा एंट्री नहीं ले रहा था, क्यों नहीं ले रहा था कि इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर तो है ही नहीं। तो यहाँ पर यहीं पर क्लिक करके और यहाँ पर हम चेंज कर देंगे कि हमारा 1/4/20 से 31/4/21 का कंपनी है, तो 21 कर देंगे यहाँ पर और यहाँ पर आएगा। अब देखिए यहाँ पर कंट्रोल A करके दिखा रहे हैं, तो आपको दिखा रहा है कि 1/4/2020 to 31/3/2021। चलिए, तो ये तो हम कल बहुत हो गया था। तो हम अब वाउचर में गए, वाउचर में देखा तो एक, अब देखिए कंट्रोल A आपको कंपनी में दिखा रहा है कि 1/4/2020 और हमको एंट्री करना है क्वेश्चन के अनुसार 3 तारीख को। तो F2 करके सिर्फ 3 प्रेस कर दीजिए, अपने आप वहाँ पर जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि आपको दिखा रहा है 3 अप्रैल 2020 और हमको एंट्री करना है। क्या एंट्री करना है कि इसका एंट्री पास हो गया। देखिए इस वाउचर हम नहीं बता रहे, हम कैलकुलेटर के लिए यूज कर रहे हैं। हम पैसा रिसीव, हम सेल कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो हम F6 वाउचर टाइप होता है। यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं, तो भाई सेल कितना का कर रहे हैं। अब सेल हम कितना कर रहे हैं, तो 30,000 का था तो 20% डिस्काउंट का था। अब हम कैलकुलेशन कैसे करें, तो क्या कि कंट्रोल के साथ N दबाइए, कैलकुलेशन एरिया आ गया। अब यहाँ पर आप टाइप करिएगा 30,000 का 30,000। 1 मिनट, ये तो क्या गड़बड़ हो गया है। कंट्रोल के साथ M, इसमें गड़बड़ क्या हुआ है, कंट्रोल के साथ N। चलिए 30,000 1 2 3 4 इंटू कितना 20%। देखिए हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 30,000 का 20% कितना होगा। तो यहाँ पर हम इंटर मारें तो हमारा निकल गया आपके 6,000। अब यहाँ पर हम दे रहे हैं कि 30,000 से माइनस कर देते हैं 6,000 1 2 3। अब देखिए कितना आंसर हो रहा है कंट्रोल के साथ A। तो यहाँ देखिए 24,000 दिखा रहा है, मतलब कि 30,000 खुशबू को हम सामान बेच रहे हैं तो बोलेंगे 20% डिस्काउंट कर देंगे, तो 24,000। तो यहाँ पर एंट्री कर दें। अब इसमें जाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ M। हम तो कैलकुलेटर के बारे में बता रहे हैं भाई, हम वाउचर के बारे में नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम 24,000 कर देंगे, 24,000 किए। इसके बाद यहाँ पर खुशबू के पास जो है, खुशबू कुमारी जो है, वो खुशबू कुमारी के पास हमको 24,000 हमको अब देने, 20% डिस्काउंट किए हैं तो भी ये खुशबू कुमारी 24,000 हमको नहीं दे रही है। तो बोले कि हम इसका 50% देंगे, तो 24,000 का 50% के लिए फिर जाएंगे कंट्रोल N करके इसमें, और यहाँ पर लिखेंगे 24,000 1 2 3 पूरे 50%। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं दिया हूँ
कि 24,000 का 50%। तो यहाँ पर इंटरप्रेस किए निकल गया, कितना निकला आपको तो ऐसे ही कैलकुलेट सिंपल है, 12,000। तो अब हम क्या करते हैं कि इससे हम निकलते हैं, तो यहाँ पर हम कंट्रोल एम करके आ जाएंगे और इसको डिलीट करके इसको यहाँ पर डिलीट करके लिखेंगे 12,000 1 2 3। हम कैलकुलेशन के लिए बता रहे हैं कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कैसे एंट्री करेंगे। इसके बाद अब रहे कि अब वो 12,000 दे रहे कैश, अब कैश हम उससे ले रहे हैं, तो कैश उससे ले रहे हैं तो 12,000 वो नहीं दे रही है, मतलब कि 12,000 वो दे रही है, सेल की है 30,000 का, तो 20% डिस्काउंट कर दिए हैं तो 24,000 हो गया। कैलकुलेशन कर दे कैलकुलेटर से। खुशबू कुमारी कह रही है कि हम 24,000 नहीं देंगे, हम 50% देंगे, तो 50% का डिस्काउंट करके बता दें कि 12%, 12,000 हो गया। अब 12,000 वो दे रही है, एक कंपनी कही है, मेरी कंपनी कही है कैलकुलेशन कंपनी कि आप जितना पैसा दोगी 5% डिस्काउंट करते, इसका 5% क्या होगा, तो हम कैलकुलेटर में जाएंगे कंट्रोल के साथ एन, और यहाँ पर जाके हम लिखेंगे 12,000 1 2 3 इंटू 5%। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने दिया है 5% और यहाँ पर इसका दिया और इंटर मारेंगे, निकल गए 6,600, देखिए निकल गया। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर 12,000 में से मतलब 12,000 में से हम 600 घटा देते हैं, तो 600 घटा लिए तो कितना हो गया 11,400, 11,400। तो अब हम क्या करेंगे कि कैश हम जो है कंट्रोल के साथ एम करके ऊपर आएंगे और इसमें बताएंगे कि इसमें हम इसको देंगे 11,400, 11,400 और ये डिस्काउंट पेड कर देंगे 600। तो इस तरह एंट्री होगा। देखिए मेरा मेन मकसद था कि हम लोग जो वाउचर में लेन देन करते हैं तो कंट्रोल एन और कंट्रोल एम करके अपना काम करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, और जो भी ये सेटिंग, ये वाउचर एंट्री भले आपको समझ में नहीं होगा, जो नया है टैली में या अकाउंट जो जानते हैं वो समझ गए होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो मेरा अकाउंटिंग का मतलब अकाउंट्स का देखें और अकाउंट्स में डिस्काउंट का देखें वीडियो मेरा, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि टैली के लिए अकाउंट बहुत ज़रूरी है। तो हम ये समझाएं आज के क्लास में आप लोग को कि क्या है कि हम लोग बारे में समझे, करेंट स्टेटस के बारे में, कंपनी इन्फो के बारे में, कैलकुलेटर के बारे में। कंपनी इन्फो में हमने सब कुछ पूरा कर लिए, बैकअप, रिस्टोर और कंट्रोल एन और कंट्रोल एम के बारे में समझा दिए आपको अच्छी तरह से कि इसमें आके कैलकुलेशन करते हैं। तो ये मेन एरिया होता है टैली का ये मेन एरिया होता है आपका, और इस एरिया को आप लोग समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इस एरिया को नहीं समझेंगे और टैली में डायरेक्ट काम करेंगे तो आपको फंसना ज़रूरी है। अभी कल को मैं आप लोग को एडवांस सेटिंग बताऊंगा इस स्क्रीन में ही। अभी तो मैं सोचा था कि अपना टैली का बुक के बारे में आपको बताऊं क्या क्या है, तो देख रहे हैं बहुत टाइम हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको दिखा रहे हैं, उसको देख लीजिए। जो हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। ये तो कैलकुलेशन हो गया, ये भी हम कर लिए आपका। ये जो आप देखें कि देखिए आपकी इसका हम लोग तो रजिस्टर पर मेंटेनेंस करके कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर पर कैसे निकालेंगे उसको भी हमने दिखाया। तो हम लोग को टैली पढ़ने के लिए ये आपको मैनुअल अकाउंटिंग का ज्ञान होना चाहिए।
आज तक टैली में सॉफ्टवेयर जानेंगे। तो टैली में सॉफ्टवेयर जानेंगे, इसका हम बारे में बताया था आप लोगों को। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो टैली है, मैनुअल अकाउंटिंग जो हाथ से काम करते हैं और कंप्यूटर पर जो करते हैं वो अलग अकाउंटिंग होता है। इसमें अकाउंटिंग का मेरा कहने का मतलब है कि 190 पेज है। पेरोल छोड़कर, पेरोल का एक अलग है, इन्वेंट्री का अलग है, टैक्सन का अलग है, जीएसटी का अलग है। मेरा कहने का मतलब है जो इसका बुक ये है, देखिए ये बुक है पीडीएफ का। मैंने इसको बहुत मेहनत किया, इस पर काम किया हूँ, पीडीएफ इसका बना दिया हूँ आप लोग के लिए कि आप लोग को इसमें एक एक चीज़ दिया हूँ आप लोग को। फिर व्हाट इज टैली के बारे में आप लोग को बताया था, शुरू वीडियो देखे टैली का तो उसमें सब दिए हैं, हम आप लोग को पूरा बताए हैं, डिस्कस किए हैं। इसके बाद टैली स्क्रीन के बारे में बताए हैं, स्क्रीन के बारे में आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद हम ये बताए थे मतलब करेंट स्टेटस के बारे में बताए थे आप लोग को आपको। इसके बाद बताए थे आपको एक्टिव कंपनी, सिलेक्टेड कंपनी के बारे में। देखिए आप ये सिलेक्टेड कंपनी इन्फो में सब हम लोग का चल रहा है, सिलेक्ट कंपनी, सर्ट कंपनी, रेट कंपनी, ये सब बताए। तो इसका बुक है कि आप इसमें सब कुछ है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ बुक देख रहे हैं, इसके बारे में एक एक चीज़ लिखा हुआ है। आप देखेंगे तो एक एक के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। कंपनी क्रिएट करते हैं तो कंपनी क्रिएट करने का लिख कर एक एक स्टेप बाई डायरेक्टरी क्या है, नेम क्या है, मिलेनियम का स्ट्रक्चर क्या है, सब 190 पेज का है। फाइनेंशियल ईयर सेव, लास्ट में सेव कर लेंगे इसको। फाइनेंशियल ईयर क्या है, बिलिंग सब दिया हुआ है। कंपनी को डिलीट कैसे करेंगे, ऑल के साथ देखिए, ऑल के साथ डिलीट करते हैं तो बोलता है आर यू श्योर। इसके बाद एक्सप्लाइट डाटा कैसे करते हैं उसके बारे में सब जानकारी दिया हुआ है। एक्सप्लाइट करते हैं कैसे, स्क्रीन निकलता है, क्या होता है, वो हर चीज़ आप सब वीडियो मेरा देखे होंगे तो आपको सब पता चल रहा होगा। हम बैकअप रिस्टोर के बारे में आज बताए ही आप लोग को, और बैकअप रिस्टोर के बारे में आप जाने। और इसके बाद हम कैलकुलेटर के बारे में आज समझाएं। इसके बाद बॉटम बारे के बारे में बता दिए हैं। अब गेटवे ऑफ टैली के बारे में ये आएगा क्लास है। तो अभी हम न स्क्रीन पर ही रहेंगे, स्क्रीन पर ही आपको एक एक चीज़ बताएंगे अभी बहुत। तो आज इतना ही, हम तो समझ रहे होंगे आप लोग कि आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद होगा। और अगला मेरा वीडियो देखिए, एडवांस सेटिंग इन कंपनी इन्फो। और आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल घंटी बजाइए, लेकिन इसको ध्यान से देखिए। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब वीडियो। ओके, बाय बाय।